जून 3, 2022 को नेहा जी का HbA1c था 9.7%। वैसे तो वो डायबिटिक 14 साल से थे, लेकिन कोविड के बाद उनका डायबिटीज कुछ अलग ही लेवल तक बढ़ गया था। उन्होंने ऑनलाइन पढ़ के सब कुछ ट्राई कर दिया। उन्होंने गेहूं बंद करके मिलेट्स चालू किए, प्रोटीन ज़्यादा किया, वेजिटेबल्स की मात्रा ज़्यादा की, मील की साइजेस कम कर दी, 3 बार योगा करते थे, फास्टिंग भी करते थे इंटरमिटेंट, सुबह सुबह ब्रेकफास्ट कभी नहीं खाते थे। लेकिन ये सब करने के बाद भी उनका ब्लड शुगर उधर के उधर ही था, वो हिल ही नहीं रहा था। उनको उनके फीट में टिंगलिंग सेंसेशन चालू हो गई थी, जो बोलते हैं ना झंझनाहट होती है पैर में। रात को बार बार उठना पड़ता था यूरिनेशन करने के लिए। एक छोटा सा चेंज किया जिनसे उनका HbA1c 10 से 8 तक गिर गया, फ्रॉम 10% to 8% बिकॉज ऑफ वन स्मॉल चेंज। आज मैं उनकी एंटायर स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। नेहा जी ने तो बहुत एफर्ट डाल दिया था उनकी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए। कोई भी सोल्यूशन देने से पहले हमें तो पहले समझना था कि हो क्या रहा था उनके साथ। हमने एक कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटर उनके आर्म पे ही डाल दिया। एक छोटा सा डिवाइस है जो हर 15 मिनट उनका ब्लड शुगर का रीडिंग ऑटोमेटिकली कैप्चर करता है। इस स्क्रीन के सामने एक छोटा सा स्निपेट डाला था, बिकॉज ये हमने इंस्टॉल किया था उन पे 13 जून को। आप देख सकते हो कि हर 15 मिनट उनका ग्लूकोज का रीडिंग यहाँ आ रहा है। जब भी हमने एक प्लॉट किया तो आप देख सकते हो कि कैसे 12 बजे रात से लेके 12 बजे नेक्स्ट डे आपको उनका पूरा ब्लड शुगर का रीडिंग दिख रहा है। आप नोटिस कीजिए कि थ्रू आउट द डे उनका 200 के आजू बाजू में ही जा रहा है। इनफैक्ट जब वो लंच या डिनर खाते हैं उनका तो 200 से 300 टच हो जाता है कभी कभी। हमने रिकॉर्ड किया कि वो खा क्या रहे हैं थ्रू आउट द। टेक अ लुक। पहले सैलेड, फिर कुछ फिश एंड मिलेट्स, फिर एक छोटा सा कटोरा बनाना चिप्स का, रोटी और चना, एक केरी। ये सारी चीज़ों से, सैलेड, फिश और मिलेट से उनका ब्लड शुगर 100 पॉइंट बढ़ रहा था। समथिंग वॉज इन मेकिंग सेंस। ये डेटा थोड़ा सरप्राइजिंग है, इसलिए हमने बोला शायद एक दिन हम नहीं मॉनिटर करते, हम 7 दिन ऐसे मॉनिटर करते हैं तो पता तो चले क्या हो रहा है। तो आपके सामने मैं उनके सबसे बड़े बड़े मील का फोटोज दिखा रहा हूँ अभी। आप देखिए व्हाट शी वाज ईटिंग। नोटिस कीजिए पोर्शन साइजेस तो बहुत कम है, ऐसा लगता है कि कुछ खा ही नहीं रही है। ज़्यादातर सैलेड्स आपको दिखाई देंगे, बहुत कलर्स दिखाई देते हैं उनके प्लेट पे, प्रोटीन का भी मात्रा ज़्यादा है। ये डेटा भी आप कंपेयर करिए उनकी रीडिंग्स के साथ। ये जून 14, 200 और 300 के बीच में सबसे ज़्यादा टाइम उनका ब्लड शुगर स्पेंड हो रहा है पूरे दिन में। जून 15 वापस 200 से 300, जून 16 वापस 200 से 300, 17 सेम, 18 सेम, 19 सेम। इट वॉज ऑलमोस्ट एज इफ उनका शुगर नाम ही नहीं ले रहा था 200 से नीचे आने का। फिर हमने उनको वापस उनके रिपोर्ट्स चेक किए। उनके ट्राइग्लिसराइड 214 थे। इनफैक्ट उनका LDL भी उनका 161 था, होना चाहिए 100 से नीचे। ये दोनों क्लियर इंडिकेशन है कि नेहा जी का लिवर जैम पैक्ड था, मतलब कोई जगह ही नहीं था ब्लड शुगर को जाने के लिए। मैं क्विकली आपको समझाता हूँ कि जब भी आप कोई भी खाना खाते हो, आपका लिवर का काम रहता है कि जो एक्स्ट्रा शुगर है खाने में से वो स्टोर कर दे या वो मसल्स में चले जाए। लेकिन अगर आपका लिवर एकदम भरा हुआ पैक्ड है तो वो स्टोरेज करेगा कहाँ एक्स्ट्रा शुगर का। वो शुगर ब्लड से निकलता नहीं है और इसलिए आपको होता है हाई ब्लड शुगर। हमने बोला कि ब्लड शुगर को छोड़ते हैं, हम सिर्फ फोकस करते हैं लिवर साफ करने पे। अगर लिवर कंप्लीटली क्लियर हो जाता है नेहा जी का, तो हमारे अंदाजे से उनका ब्लड शुगर कम होना ही चाहिए, बिकॉज शुगर ब्लड से निकल के लिवर में चला जाएगा। ये करने के लिए हमने उनको एक जूस चालू किया जो स्पेसिफिकली लिवर के लिए ही है। हम उसको बोलते हैं मैंगो लीफ टॉनिक। ये बना है आम के पत्ते से, कालमे के पत्ते से और मोरिंगा के पत्ते से। एक ही मकसद है जूस का कि लिवर को अंदर से साफ करे, कोने कोने में जाके जितने भी टॉक्सिन है निकाल दे और जगह बनाए कि ज़्यादा शुगर अंदर जा सके। कंप्लीटली नेचुरल है और कुछ डाला ही नहीं था। हमने उनको फर्स्ट बॉटल दिया था लेने के लिए जून 20 को। अभी आप देखिए, लुक एट द रिजल्ट्स फॉर योरसेल्फ। जून 20 को पहली बार आप देख सकते हो कि उनका ब्लड शुगर 100 और 200 के बीच में आया। उन्होंने सुबह सुबह खाली पेट पे सिर्फ 100 ml लिया था। लुक एट द डिफरेंस।
जून 21 को उनका ऑलमोस्ट एंटायर रेंज गिर गया 150 और 200 के बीच में। इट इज अ स्टार्टलिंग डिफरेंस। और ये प्रूव करने के लिए कि ये ट्रूली लिवर की ही वजह से है, जून 22 को उन्होंने रात को अल्कोहल पी थी, शराब पी थी। आप देख सकते हो कि द मोमेंट उन्होंने शराब पी, उनका ब्लड शुगर वापस स्पाइक होकर 250 टच हो गया, जो पिछले 2 दिन में एक भी बार नहीं हुआ था। हमें तो पता है कि अल्कोहल या शराब का लिंक लिवर के साथ है, शराब पियोगे लिवर डैमेज होगा, ये तो कॉमन नॉलेज है। और ये वापस प्रूव हो गया कि जिस दिन उन्होंने शराब पी उनका ब्लड शुगर वापस ऊपर चला गया, मतलब लिवर खाली होने की वजह से ही उनका ब्लड शुगर कम हो रहा था। जून 23 देखिए, जून 24 देखिए, जून 25 देखिए, आप देख सकते हो कि अक्रॉस द बोर्ड उनका ब्लड शुगर का एंटायर रेंज गिर गया 200 से 300 से 150 से 200। इनफैक्ट जब वो मैंगो लीफ टॉनिक ले रहे थे, उनका लोएस्ट रिकॉर्डेड शुगर रीडिंग अक्रॉस द डे वाज 138। पिछले 3 साल में उन्होंने ऐसा रीडिंग कभी भी नहीं देखा था। ऑल ऑफ दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ एम्प्टीइंग द लिवर। ये मशीन जो हमने लगाया था वो डेली एक HbA1c की रीडिंग कैलकुलेट करती है। आप देख सकते हो कि उनका जो डेली HbA1c था 9.6, 10, 9.4 के आसपास रहता था। लेकिन जिस दिन उन्होंने जूस चालू किया, उनका HbA1c रीडिंग आ गया था 8, 8.4, 8.3। दैट इज एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। इसलिए मैं बोलता हूँ कि ब्लड शुगर कम करने पे फोकस मत कीजिए, वो तो होगा ऑन इट्स ओन। जो रूट कॉज है, अगर आपका लिवर पैक्ड है, लिवर खाली करने पे फोकस कीजिए, ब्लड शुगर खुद ब खुद कम हो जाएगा। अभी आपको कैसे पता चलेगा कि आपका लिवर जैम पैक्ड है कि नहीं? जिस तरीके से हमने देखा था नेहा जी के लिए, आपका फुल बॉडी रिपोर्ट ओपन कीजिए और चेक कीजिए क्या आपके ट्राइग्लिसराइड्स 150 से ज़्यादा है। आर योर ट्राइग्लिसराइड्स मोर देन 150? अगर आंसर इज यस, तो बहुत ही हाई चांस है कि आपका लिवर की वजह से ही आपका ब्लड शुगर कम नहीं हो रहा है। मतलब आपका लिवर में इतना सारा शुगर ऑलरेडी जाम है कि कुछ और निकल ही नहीं सकता, कुछ और ऐड भी नहीं हो सकता। इन दैट सिचुएशन, focus only and only on clearing the liver. If you are interested in trying the mango leaf tonic, I have left a link in the description. मैं चाहता हूँ कि आप क्लिक कीजिए लिंक पे and try to order a sample pack of just 4 bottles. चेक कीजिए कि मैंगो लीफ टॉनिक से क्या आपको शुगर रीडिंग्स पे फर्क आ रहा है, और अगर हाँ, then you can continue the mango leaf tonic for 3 months, build a stronger liver, और आप नोटिस कीजिए कि आपके ब्लड शुगर पे कितना ज़्यादा असर आता है। थैंक यू सो मच।